सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में, बाबूजी के मार्गदर्शन में आज की कक्षा का आरंभ करेंगे। सभी लोग नेत्र बंद करके एक बार आपकी आवाज चलेगी दीदी। ऋषि सत्ता को प्रणाम। बार सभी साधकों को प्रणाम। एक बार गायत्री महामंत्र करते हुए आगे की कक्षा का आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज अन्नमय कोश की जो तीसरा उपाय जो तत्व शुद्धि का जो है, उसी के बारे में आज की कक्षा का थोड़ा सा पृथ्वी तत्व और जो है अग्नि तत्व के बारे में भाई साहब ने जो है आदेश है कि जो है उस पर जो है कुछ बताया जाए, उस पर कुछ चर्चाएं हो। तो ये हमारी तत्व शुद्धि जो पांचों तत्व में है, योग साधना में आहार शुद्धि, तत्व शुद्धि, ये बहुत ही जो है सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी। इसके बिना जो है आहार शुद्धि, पांचों तत्व को हम सभी लोग जो है जानते ही हैं, लेकिन इनकी शुद्धि का जो है आज का जो है कक्षा कि इनकी शुद्धि कैसे की जाए। आज की कक्षा का उद्देश्य है कि इनकी शुद्धि, इनसे लाभ कैसे लिया जाए पांचों तत्वों से। तो पांचों तत्वों को हम जानते ही हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो आयुर्वेद में तो जो है 3 तत्वों को बताया गया है बीमारी का कारण कि इन 3, लेकिन पांचों तत्वों की जो है असंतुलन से ही हमारे शरीर में रोग, बीमारी और अन्य प्रकार के जो है बीमारियां बनी रहती हैं। तो पांचों तत्वों का बैलेंस होना, अगर हमारे ये चीजें पांचों बैलेंस हैं तो हमारे रोग हो ही नहीं सकते। बिल्कुल जो है शारीरिक रोग, मानसिक रोग, किसी भी प्रकार का रोग हमें बिल्कुल जो है निरोगता रहेगी बिल्कुल। तो उसमें पृथ्वी तत्व की शुद्धता के लिए आज बात कर लेते हैं। तो पृथ्वी तत्व जो है हम उसका कैसे लाभ लें, उसकी शुद्धि कैसे करें। तो पृथ्वी तत्व के बारे में जो है हम सभी जानते हैं, मिट्टी से उसका संबंध होता है। उसका हमारा शरीर जो भार हम देखते हैं, जो मिट्टी का जो बना होता है शरीर, मिट्टी में जो है मांस है, मज्जा है, नसें हैं, नाड़ियां, तो वो जो भी हमारे शरीर का जो हिस्सा है वो पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। जो भी पदार्थ रूप में है, ठोस है, वो पृथ्वी है। तो उसमें जो है पृथ्वी से जो हम भी जो ग्रहण करते हैं, उसका जो आहार भोजन भी पृथ्वी में आता है। तो उससे जो हमारे शरीर की ये चीजें बनती हैं, विकसित होती हैं। तो पृथ्वी से जो है उसकी शुद्धता के लिए हम सबसे पहले जो है ये देखें कि जो है उसका क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं, क्या क्या लाभ ले सकते हैं, कैसे उसकी शुद्धता करें। तो जो है पृथ्वी में जो है मिट्टी आती है, मिट्टी स्नान है। तो मिट्टी स्नान से जो है हम तो लगातार जो है मिट्टी स्नान जो है मुल्तानी से लगातार करते हैं। तो उससे लाभ क्या हुआ, देखिए मिट्टी पृथ्वी तत्व जो है उसमें अपनी एक विशेषता होती है, उसका अपना एक गुण होता है। हम किसी की पूजा करते हैं तो पृथ्वी तत्व की पूजा भी होती है। देखिए पृथ्वी तत्व के जो देवता हैं वो शिव होते हैं, और उनका जो पूजन हम करते हैं तो उनकी जो, पहले हम ये देख लें कि उनकी गुण, क्वालिटी की, जिससे जो है उनकी विशेषता क्या है। तो पृथ्वी तत्व की एक विशेषता ये है कि वो जो है अपने अंदर
जो भी है अच्छी बुरी चीजों को अंदर सोख लेती है। उसकी ये सबसे बड़ी विशेषता है पृथ्वी की। आप जो है अगर मिट्टी से स्नान करते हैं तो चिकनी मिट्टी क्या होती है कि जो है रोगों को जो है त्वचा के जितने भी रोम रोम में जो अंदर जो है विषाक्त तत्व होते हैं उनको सोख लेती है, अपने अंदर जो है समाहित कर लेती है। और ये सबसे जो मतलब त्वचा का जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है। उससे जब स्नान करते हैं तो सारे रोग जो है उसके जो गंदगी है वो सब साफ हो जाता है। जबकि साबुन का अगर हम यूज करते हैं तो उससे क्या है कि उसमें कास्टिक सोडा होता है, और कास्टिक सोडा जो है वो हमारी रोम छिद्रों को बंद करता है। देखिए हम उल्टा चल रहे हैं। जबकि चिकनी मिट्टी, स्नान मुल्तानी मिट्टी हमारे जो है सफाई जो है गंदगी को जो है साफ करती है। हम ऐसा नहीं है कि नाक से ही सांस लेते हैं, हमारे रोम रोम से जो है सांस लेता है। हमारी जो शरीर पूरा जो है ऐसा है कि रोम भी सांस लेते हैं। तो पूरा लाभ देखिए, पूरा शरीर अब लाभ ले रहा है। फिर जब आपका पृथ्वी तत्व शुद्ध हो जाता है तो पूरा लाभ मिलता है। पृथ्वी तत्व में जो है उसमें जो है मिट्टी स्नान में हम जो है अलग से जो है कुछ एक्स्ट्रा मिला सकते हैं। जैसे अभी हमने तो अभी इस बारे में भाई साहब से पता करा, भी मिट्टी की जो है अमन जी साबुन बना लेते हैं। तो इस बार हमने भी वहां से आके जो है साबुन बनाया। उसमें एलोवेरा और नीम के पत्तों का जो है पीस कर उनको जो है अर्क उसको जो है मुल्तानी मिट्टी में मिला लिया। गौमूत्र वो तो मिला नहीं, गौमूत्र और जो है गोबर, तो ये पांचों चीज और मिला लें तो फिर तो आपके शरीर में कभी जो है खुजली है, किसी प्रकार की जो है फुंसी है, फोड़े हैं, ये होंगे ही नहीं है। तो जो है त्वचा के हम जो है सबसे पहले जो है ये उपाय कर सकते हैं मिट्टी स्नान। नंबर 2, फिर और क्या है कि मिट्टी से जहाँ तीर्थों का जो है सेवन करते हैं हम, जहाँ भी तीर्थ जाते हैं तो वहां पे मिट्टी पृथ्वी तत्व क्या है कि जहाँ पे वहां पे तपस्वी महापुरुषों की जो होती है वहां पे वो मिट्टी का वातावरण उसको सो के रखता है। हम जाते हैं कहीं भी तीर्थ स्थान पे, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो शांति कुंज हो, प्रज्ञा कुंज हो, आप वृंदावन जाते हैं तो वहां की जो मिट्टी में ऐसी आकर्षण शक्ति होती है, वहां पे इतनी शांति होती है, पवित्रता होती है। तो वहां का जो है उसका लाभ हमें मिलता है, ऊर्जा का, उस ऊर्जा का लाभ मिलता है। तो हम पृथ्वी तत्व की यही है कि जो है हम अपने घर को भी ऐसा बनाएं कि जो है वहां पे आसपास का वातावरण ऐसा बन जाए। पेड़ पौधे हैं, उनके आसपास आपका स्वाध्याय का, आपका आचार विचार का जो चिंतन है वो हमारे घर में जो है उस तरह का ही फैलता चला जाता है। तो ये एक लाभ जो है पृथ्वी तत्व हमें देता रहता है। तो ये चीज नंबर 2 उपाय हम ये कर सकते हैं, तीर्थों का सेवन। नंबर 3, पृथ्वी से जो है और हम क्या लाभ ले सकते हैं। जैसे कहीं पे आपने देखा होगा पृथ्वी तत्व पे जो है शमशान घाट है, या जो है ऐसी जगह है कि जो है जहाँ पे मतलब अत्याचार हुए हों, मार काट हुई हो, तो वहाँ का वातावरण अलग ही होगा। शमशान घाट में आप अकेले चले जाओ तो अननेसेसरी, जबकि वहाँ पे कुछ नहीं, लेकिन भय का वातावरण बना रहता है। तो वो पृथ्वी तत्व में वहाँ की जो जो है विचार घुले रहते हैं। तो इस कारण जो है हमें इसका जो है समझ जाना चाहिए कि यहाँ का जो वातावरण है वो इस जैसा है। एक कहावत भी आती है हमारे इधर, तो जब मेरठ में जो है ये अपने सरवण जी अपने माता पिता को वहां से लेके गुजर रहे थे, कहते हैं यहाँ रावण की ससुराल थी कभी। तो जो है वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने जो है उनकी यात्रा रोक दी। माता पिता से न जाने अनेक शब्द जो है यूज करने कि मैं तुम्हें क्यों तीर्थ कराऊं। वे लेकिन उनके माता पिता समझ गए कि ये यहाँ से गुजर रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटे, तू एक काम कर, मत कराना, हम तुझे जो भी तू मांगेगा, जो चार्ज लेगा हम दे देंगे। बाकी तू एक काम कर, यहाँ से थोड़ा सा निकाल दे। तो थोड़ा सा यहाँ से निकाल दे तो जो है आगे तो वहां से जैसे ही थोड़ी दूर चला तो पता चला कि जो है उन्होंने फिर क्षमा मांगी। तो वहां का वातावरण जो है ये हमें बाधक करता है।
मिट्टी तत्व का जो है हमें लाभ लेना। और नंबर 4, अगर पृथ्वी तत्व का और भी लाभ लेना है तो गुरुदेव ने एक और अच्छी जो है निकाला है कि तीर्थ स्थलों का जो है महत्व कितना हम लोगों के लाभदायक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी तो यात्रा स्वावलंबी की है, हमें तो कहीं पे निर्भर नहीं होना, किसी के पास किस चीज की कमी है ना जाए तीर्थ पर, तो गुरुदेव ने भी जो है एक उसमें जो है बता दिया कि आप स्वयं तीर्थ बन सकते हैं। स्वयं तीर्थ कैसे बना जाए? स्वयं तीर्थ बनने के लिए ये है कि जो है आप अपनी अगर इंद्रियों पे संयम कर लेते हैं तो आप अपने आप में स्वयं एक तीर्थ बन जाएंगे। आप अगर संयमित अपना जीवन जीते हैं और संयमित इंद्रियों को अगर आपने नियंत्रित किया तो वो अपने आप में एक तीर्थ है। वो व्यक्ति अपने आप में खुद एक तीर्थ बन जाता है। तो ये पृथ्वी तत्व के लाभ हैं कि हम जो है इसका लाभ ले सकते हैं पृथ्वी तत्व से। पार्क में जहाँ पे अच्छे जो है मंदिर है, पार्क है, वहाँ पे जो है टहलने से जो है पृथ्वी तत्व का लाभ लेते हैं। नंगे पैरों से तीर्थों में चलने से पृथ्वी तत्व का जो हम लाभ लेते हैं। तो इस प्रकार से, और पृथ्वी तत्व का संबंध हमारा मूलाधार से होता है, मूलाधार चक्र से संबंध होता है। तो अब मान लीजिए जो है और उसको विकसित करना है तो मूलाधार का आप ध्यान कर सकते हैं। मूलाधार पे जाके जो है उसके बीज मंत्र से जो है आप लाभ ले सकते हैं। उसका बीज मंत्र लंग है। तो ये चीजें जो है हमें तो लाभ से मतलब, तो हम ये देख लें, ये चीजें नोट कर लें कि जो है हमें किस किस उपाय से कहाँ कहाँ से हम किस चीज का लाभ ले सकते हैं। तो मूलाधार पृथ्वी तत्व जो है शिव की जो है, जिसका पृथ्वी तत्व शुद्ध होगा उसके देखिए अलग ही पहचान हो जाएगी। उसकी जो है क्षमा, एकदम क्षमाशील व्यक्ति होगा वो विशाल हृदय का होगा वो। तो ये चीजें जो है उसके लिए जो है ऑटो सिस्टम स्वतः बनता चला जाता है। उसकी सोच, उसकी विचार विशालता एकदम कुटुंब परिवार की होगी। तो उसकी जो कमेंद्रियां वो गुदा है मूलाधार चक्र में, और जो ज्ञानेंद्रिय वो नासिका है। अब मैंने तो एक फील किया अभी जो है आसपास भी जो है नासिका की, मतलब आपका अगर पृथ्वी तत्व शुद्ध होने लगेगा तो आपको ऐसा जो है अगर आपके आसपास से कोई तामसिक व्यक्ति गुजर रहे हैं तो उनकी गंध एक अलग स्माइल होती है। कोई अगर जो है मान लीजिए कोई मीट मछली मांस खाते हैं व्यक्ति तो अनजान है, तो आप उनकी गंध से ही आप उनको पहचान लेंगे कि ये व्यक्ति का थोड़ा सा अभी ये चीजें बढ़ी हुई हैं, तो जो है स्माइल एक आने लगती है, अलग से ही अलग होती है। तो ये पृथ्वी तत्व के लाभ हैं और उपाय हैं, इसमें जो है हम इसका लाभ ले सकते हैं। अब जो है अग्नि तत्व के बारे में बात कर लेते हैं कि अग्नि तत्व से हम कैसे शुद्धि करें, उससे जो है हम कैसे लाभ लें। तो अग्नि तत्व जो है सूर्य का प्रतीक है। सूर्य की जो है हम ध्यान के माध्यम से हम जो है अपने जो है खुले वातावरण में जाके उनकी धूप का सेवन कर सकते हैं। और जो है बताया गया है कि गीले कपड़ों में तो और भी ज्यादा अधिक जो है बिजली, पानी को में क्या है कि बिजली की शक्ति को खींचने की क्षमता होती है, उसमें धारण करने की अधिक शक्ति होती है जल में। तो जल का मिश्रण और भी अधिक जो है हमें लाभ दे देता है। तो उसमें गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने भी लिखा है और हमने भी फील किया है ये चीज कि रविवार के दिन ये जो है अल्ट्रा वायलेट किरणें और अल्फा वायलेट किरणें जो है वे अधिक तेजस्विता और बलदायिनी होती हैं। मतलब उनको जो है अधिक लाभ मिलता है रविवार के दिन। रविवार के दिन तो ये है, रविवार का उपवास अगर कोई रखता है तो स्वतः शुरुआत में तो नए जातकों को नहीं एहसास होगा, लेकिन ये जैसे धीरे से शुद्ध होते जाएंगे तत्व हमारे, तो ये जो है इतना जबरदस्त लाभ होता है कि हम तो रविवार के दिन देखते हैं कि पता नहीं इतनी अधिक और दिनों से अधिक जो है ऊर्जावान अपने आप को महसूस करते हैं। उस दिन रसाहार रहते हैं। तो अपने जो शरीर को देख रहे हैं, शरीर क्या है कि एक ऑटो सिस्टम है, आपको बता देगा। ऐसा नहीं कि उपवास रख रहे हैं और आपका शरीर टूट रहा है तो आप वापस, हम तो कितनी बार रिटर्न हो जाते हैं वहां से, अगर भोजन की आवश्यकता है तो ले लेते हैं। तो उसका जो है ऑटो सिस्टम है, आपका शरीर आपको बता देगा।
ये चीज हमें बड़ी अजीब से लगी। बाबूजी जब कहते थे कि जो है शरीर में जो अलार्म लगे हैं ऑटो सिस्टम बता देता है, हमें तो जो है यहाँ तक भी अब शरीर ये बता देता है कि जो आपने ये चीज खाई थी ये आपको रिएक्शन कर दी, कि वो रासायनिक प्रक्रिया है वो जो है शरीर में होगी होगी। आप उसको कितना नियंत्रण कर लेते हैं, कितना उस पे जो है आपका विवेक उस पे संभाल लेता है, ये डिपेंड होता है अपनी साधना पे जो है। तो अ, ह हर किसी की मन की बनावट, हर किसी के शरीर की बनावट अलग होती है, तो वो अपने अनुसार करे। ज़रूरी नहीं कोई एक चीज़ एक व्यक्ति के लिए लाभदायक दे रही हो। अब हम जो है सबके लिए, आपके लिए दही जो है सबसे पौष्टिक है, लेकिन हमारे लिए वो एकदम तुरंत बता देता है कि जो है नहीं, ये आपके लिए नहीं है, थोड़ा-सा जो है उसमें एकदम उसका रिएक्शन जो है हमें पता चल जाता है। तो ये है कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है, तो वो ऑटो सिस्टम शरीर बता देता है कि ये चीज़ जो है आपके लिए नुकसानदायक है। जब तक जो है और इसका संबंध जो है मणिपुर चक्र से होता है, अग्नि तत्व का। तो हम सूर्य की जो है किरणों का जो है पूरा लाभ लें, खुले में जो है 10-5 मिनट जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, 10-20 मिनट, आधा घंटा जितना भी समय हमारे पास है, तो उसकी जो है विटामिन डी का लाभ ले सकते हैं। और जो है हवन के माध्यम से जो है वो भी अग्नि का प्रतीक है। 10-5 मिनट जो है, अगर रविवार के दिन या जब भी आपको समय मिले पर डे करना है, तो पर डे भी 10 मिनट लाभ लिया जा सकता है। तो हमने तो उसमें जो है जब भी समय मिलता है अधिकतर पर डे 10 मिनट 10 मिनट का ही जो है यज्ञ कर लेते हैं। तो उससे हमें क्या लाभ मिला, क्योंकि यज्ञ जो है एक तो वहाँ का वातावरण अच्छा बन जाता है, वायु दूषित होती है, कीटाणु सब जो है आसपास के जो है खत्म हो जाते हैं। और जो है जब आप जो है गायत्री मंत्र से आहुति करते हैं, तो हमने तो देखा कि देखा कि शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखा कि मणिपुर चक्र पे जो है जब यज्ञ करते हैं तो उसके जो है इफेक्ट पड़ रहा है, मणिपुर चक्र पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये है कि आप अग्नि तत्व का लाभ हमें कहाँ कहाँ से लेना है, अपने समय के अनुसार आप देख लें। मान लीजिए किसी का घर है जो है चारों तरफ से बंद है, अब फिर नहा धो के वो चले गए, ऑफिस में भी बंद मिला, और जो है अब कैसे लाभ लें। कहीं कहीं पे तो जो है विदेशों में तो यज्ञ भी नहीं कर सकते, तो फिर अब अग्नि तत्व का लाभ कैसे लें। तो मेडिटेशन के द्वारा भी जो है अग्नि तत्व का लाभ लिया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि अगर मुझे कहीं देखना है तो आप सूर्य में मुझे देखिए। मेरा स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है, इसको आदि शक्ति बोलते हैं, आदि शक्ति शरीर, भौतिक शरीर। जो ईश्वर का जो शरीर है वो सूर्य है, सूर्य सविता। तो वो है कि जो है हमारे इष्ट है, हम उनसे इतना प्रेमी का एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, लाभ लेते रहते हैं अनेक तरह के। तो हम उनसे संबंध कैसे बनाए। अब बेसमेंट में बैठे तो लाभ कैसे लेना, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के माध्यम से, या उनसे जुड़ने का, जैसे भी आप कनेक्ट हो पाए, आपको ऑटो सिस्टम आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। मेन चीज है कि जुड़ जाएं बस। वो भावनाओं के माध्यम से आप कभी भी उनको जुड़ सकते हैं सूर्य सविता का। और गायत्री मंत्र तो है ही उन्हीं का। तो ये है कि जो है मणिपुर चक्र पे आप ध्यान देंगे तो ये है कि आपका जो है अग्नि तत्व जो है प्रधान वहां पे बढ़ रहा है। आपका जो है पाचन शक्ति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन नाभि चक्र की केवल पाचन ही नहीं, वो जो रोगों को भी मारने में जो है ये शक्ति काम आती है। तो पर अग्नि तत्व अगर हमारा कम बना रहेगा तो जो है रोग बने ही रहेंगे कि जो है। तो हम इसका लाभ लें जिस तरह से भी जो है बन पड़े। अपने घर मकान को जो है जहाँ पे जो है खिड़की खुली है, आप सूर्य का प्रकाश चारों तरफ से जो है वहाँ पे आए, तो वहाँ पे तो वैसी वास्तु शास्त्र जो है दूर हो जाते हैं। जिस घर में जो है हवा का और सूर्य के प्रकाश का जो है पूरा बना रहता है, तो वहाँ पे तो जो है समझिए वहाँ का जो है दोष खत्म वैसे ही हो जाते हैं। तो हमें लाभ से मतलब है कि जो है अग्नि तत्व से हम मणिपुर चक्र का ध्यान कर सकते हैं। वहाँ पे वंग बीज का जो है बीज मंत्र की उपासना कर सकते हैं। तो इसकी जो है ज्ञान इंद्रिय वो है आंखें, तो रूप। तो ये है कि जो है इनको धीरे धीरे हम समझें और उसको जो है उसका लाभ लें।
तो भाई साहब मुझे लगता है 20 मिनट हो गई होंगी। तो ये है अग्नि तत्व का लाभ। हेलो जी भाई साहब। हाँ हेलो अमन भाई साहब, 20 मिनट का समय था, तो मुझे लगता है कि जो है 10-10 मिनट में जो है ये समाप्त करना था। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अपने अनुभव के सभी को साथ नमन। अपने गुरुदेव के सिद्धांत जो उन्होंने दिए वो बताने के लिए। अभी आगे अर्चना दीदी से निवेदन है। जी दीदी, आप अपने आप अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही दीदी, अपना वीडियो स्टार्ट जी कर सकते हैं। जी। ठीक है। सभी को प्रणाम। आज 5 तत्व की जो 5 तत्व की शुद्धि पर बात हो रही है। तत्व 5 एक मंत्र के द्वारा, एक दोहे के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। भाई साहब ने वैसे शुरुआत कर दी, फिर भी एक थोड़ा सा। शित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधिक अधम शरीरा। 5 तत्व हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और उन्हीं तत्वों के माध्यम से हम अपना जीवन का यहाँ निर्वाह भी करते हैं। वायुमंडल में भी देखिए तो ये आवाज आ रही है ना सभी को? हेलो हेलो जी दीदी, आवाज आ रही है जी। जी। वायुमंडल में जो भी चीजें हैं उन सभी में ये आपको 5 तत्व मिलते हैं। शुद्धि से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये 5 तत्व हैं क्या। अभी एक जैसे दोहे में छोटा सा अंश आया कि ये 5 तत्व क्या हैं। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु और इन 5 का अपना एक महत्व भी है। इस महत्व को थोड़ा सा ही बस ज्यादा समय न लेते हुए बात करेंगे। उसके पश्चात हम अपने वाले क्रम पर आएंगे जिसमें हम जल और वायु की बात करेंगे। कोई भी तत्व असंतुलित होगा तो शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार भी आ जाएंगे, जैसा कि भैया ने अभी बताया। इन 5 तत्वों का हमारे जीवन में या हमारे ऊपर किस प्रकार से क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी मात्रा भी बिल्कुल फिक्स है। आप डिस्टर्ब करिए और अपने आप में आप डिस्टर्बेंस देख लेंगे। तो पहले तत्व की अगर हम बात करें, या मैं अपने से ही आरंभ करूं, वायु तत्व मानसिक शक्ति और स्मरण शक्ति की बात करता है। इसमें विकार आएगा तो याददाश्त कमजोर हो जाएगी। जल तत्व की बात करते हैं तो आप पानी कम पीजिए, आपके शरीर में अपने आप विकृतियां, मतलब परेशानियां, विकृतियां का यहाँ अर्थ है परेशानियां आने लगेंगी। कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, आज हमने पानी नहीं पिया, और शरीर सूखने सा लगता है, गला सूखने सा लगता है, त्वचा में जगह जगह परेशानियां आने लगती हैं। तो वहां भी आप कुछ परेशानियों का अनुभव करेंगे। पृथ्वी तत्व जैसा भैया ने बताया कि हम विभिन्न स्थानों पर जाएं, तीर्थ स्थलों का सेवन करें, मिट्टी से स्नान लें। बेसिकली पृथ्वी का जो गुण होता है वो सहन शक्ति है। तो ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, हम सहन शक्तिवान बने, हम चीजों को आसानी से सहन कर सके। जल तत्व शीतलता प्रदान करता है। जल का जैसा कि स्वभाव है ठंडक प्रदान करना, तो जल तत्व हमें ठंडक प्रदान करता है। इसके अलावा आकाश तत्व की अगर बात करें तो ये तो शरीर में हर तरह से संतुलन के लिए आवश्यक है। तो इन सभी का जो समायोजन है वो हमारे शरीर को संतुलित करता है, हमारे मन मस्तिष्क को संतुलित करता है, हम एक संतुलित जीवन जी पाते हैं। अब बात करते हैं, कुछ मैसेज आ रहा है, बात करते हैं जल तत्व। व्यावहारिक रूप से देखें तो हम जल का प्रयोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ नहा लिया, खाना बना लिया और कपड़े धो लिए,
पानी पी लिया। ना तो नहाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि स्नान कैसे किया जाए, ना वस्त्र धोते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्यों पानी कहाँ जा रहा है। कई बार आप देखिए, हम लोग तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं, वहां अपने कपड़े धोना आरंभ कर देते हैं, जो अनुचित होता है, नहीं धोना चाहिए। पानी कैसा पी रहे हैं शायद इस बात पर भी विशेष ध्यान नहीं जाता। हम गंगा जल तो भरकर लाते हैं, क्या गंगा को साफ छोड़कर आते हैं? कभी इस विषय पर किसी ने भी विचार शायद ना किया हो। पर चलिए थोड़ा सा पहले ये जाने कि इसका स्थान क्या है। जल पेड़ के नीचे जननेंद्रिय के ऊपर मूल भाग में स्वाधिष्ठान चक्र में इसका स्थान माना जाता है, और यह चक्र भुवलोक का प्रतिनिधि है। इसका रंग श्वेत है और आकृति अर्धचंद्राकार, और उसका गुण रस होता है। इसके विभिन्न प्रकार हैं, कहीं खारा होगा, कहीं तैलीय होगा, कहीं उथला होगा, कहीं मीठा होगा, तो विभिन्न प्रकार के इसके गुण भी होते हैं। अब जैसा गुण होगा वैसा ही आपके शरीर पर इसका प्रभाव भी पड़ता जाएगा। आप खारा पानी पीजिए, पहले तो पी ही नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए किन्हीं परिस्थितियों में आपने पी भी लिया तो आपको पीलिया जैसा रोग होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि भोजन आसानी से नहीं पकता। हमारे अंदर के जो विभिन्न प्रकार के अंग अवयव हैं उनको ये कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देता है। अच्छा, हमारे यहाँ जब हम सभी लोग जब यज्ञ आदि करते हैं, देखिए पवित्रीकरण का भाव लेकर उस जल का प्रयोग करते हैं। है तो जल ही, आप पीने में पवित्रीकरण का भाव रखिए, आप स्नान में पवित्रीकरण का भाव रखिए, जल का स्वरूप बदलने लगता है। जैसे कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अन्न भी किससे बन रहा है? जल से। तो जल पर भी हमें विशेष ध्यान देना होता है। जब आप नहाने का कार्य आरंभ करते हैं तो सिर्फ शरीर की गंदगी नहीं हटाना होता है। यहाँ पर हम स्नान का उद्देश्य अपनी जो हमारे अंदर जो एक विशेष नकारात्मकता है उसे जल के द्वारा धोने का प्रयास करते हैं। अपने जल के द्वारा अपने शरीर को सींचने का प्रयास करते हैं। कुछ छोटी छोटी सी चीजें जो हम सभी लोग अपने जीवन में कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करना आरंभ करें। सुबह सबसे पहले उठते हैं तो कुछ लोग सीधा कुल्ला करके शौच आदि की तरफ चले जाते हैं। कुल्ला कीजिए, दांत साफ करने हैं, कुल्ला करना है, जो भी है। उसके पश्चात हल्का गुनगुना पानी लीजिए और उसको पंजों के बल बैठकर धीरे धीरे पीजिए। जब वो आप जल धीरे धीरे पिएंगे तो आपकी भावना होनी चाहिए कि ये जल आपके शरीर को शुद्ध करेगा। जब आप आपके अंदर की गंदगी को अपने साथ बाहर निकालेगा जब आप शौच आदि के लिए जाएंगे। पानी को घूंट घूंट करके पीना है। जैसे ये तो एक पहली क्रिया हुई, आपने पानी पिया, उसके बाद आप शौच आदि के लिए चले गए। हम दिन भर पानी पीते हैं। अमन भैया ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था कि जब हम पानी पिए तो एक एक घूंट अपने मुंह में रखें और उसको थोड़ी देर रोकें। वो पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। गाढ़ा होने का मतलब है उसमें थोड़ा सा आपका सलाइवा मिलेगा, और जो सलाइवा आपके शरीर में जाएगा, और कहते हैं सलाइवा हमारे भोजन को पचाता है। सलाइवा की कमी होने का भी अर्थ होता है कि आपकी पाचन शक्ति कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगी। तो जल के साथ जब वो सलाइवा भोजन में मिलेगा तो आपका भोजन यानी कि हमारा भोजन भी साधारण तरीके से सुपाच्य होता चला जाएगा या पच जाएगा। तो जिस तरह से हम लोग दूध पीते हैं घूट घूट करके, एक साथ कभी नहीं पीते, तो उससे गुण हमारे शरीर को मिलते हैं, वैसे ही हमें जल भी घूट घूट करके पीना चाहिए। अच्छा, जल कहते हैं कि जब आप पानी खराब पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां अपने अंदर ले आते हैं। जल के कुछ जो विभिन्न प्रकार के गुण अभी हम लोग आरंभ में बात की थी, उनको अगर देखें कैसा जल किस प्रकार से मिलने पर बनता है। जो समायोजन है उस पर एक छोटी सी चर्चा है।
मीठा जल का समायोजन है पृथ्वी और जल, जहां पृथ्वी और जल मिलेगा वो मीठा होगा। खारा होता है पृथ्वी और अग्नि के मिलने से। खट्टा जल होता है जल और अग्नि से, ये भी। दूसरा है मीठा जल पृथ्वी और जल, खारा जल पृथ्वी और अग्नि। खट्टा जल में भी अग्नि और जल के तत्व होते हैं। तीखे जल में वायु और अग्नि होगी। कसैला जल वायु और जल, कड़वा वायु और आकाश। तो जहां जिस तरीके की जलवायु है वैसा ही हमारा शारीरिक संरचना, हमारे रोग, हमारी रोग निरोधक शक्तियां भी हमारे अंदर विकसित होती हैं। इनसे होने वाली जो परेशानी है, जहां पर जल अच्छा नहीं होता वहां की बात कर रहे हैं। फीलपाव, अंडनाशूर, जलोदर, कुष्ठ, खुजली, मलेरिया, जुए, मच्छर, ये बहुत व्यापक तरीके से फैलते हैं। और जहां पर जल अच्छा होता है, मीठा होता है, पीने योग्य होता है, वहां लोग, अगर हम तुलना करें तो अधिक स्वस्थ पाए जाते हैं। इसके पश्चात आप लोगों को, मतलब हमसे जो बड़े हैं यहाँ पर, हम लोगों ने भी अपने आसपास देखा होगा, जब कभी हम लोग गांव जाते हैं तो समय समय पर, अब तो कुएं नहीं होते, पहले कुएं होते थे, कुओं में एक दवा डाली जाती थी जल के शुद्धिकरण के लिए। आज जैसे हम लोग घर में प्यूरिफायर लगा लेते हैं, ये पानी अच्छा आना चाहिए, वो अच्छा पानी पिएंगे ताकि हम स्वस्थ रहें। तो ऐसे ही समय समय पर पहले कुओं में एक दवा डाली जाती थी जिससे जल शुद्ध होता था और जल पीने योग्य बन जाता था। जल का प्रयोग न केवल पीने और शरीर की सफाई के लिए हो रहा है, आंखों में भी हम जल के छींटे मारते हैं ताकि हमारी आंखें स्वस्थ रहें। अच्छा, अब दूसरे तत्व की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय कम है, दीदी का भी हम समय ले लेंगे अन्यथा। जिस प्रकार जल आवश्यक है उसी प्रकार हमारा तत्व भी आवश्यक है। वैसे आवश्यक सभी पांचों तत्व। वायु तत्व, श्वास लेते हैं, वायु हमारे जीवन का आधार है। श्वास लेना बंद कर देंगे, हमारे जीवन में विराम लग जाता है। जब तक वायु है, बाबूजी कहते हैं कोई भी वृद्ध नहीं होता, वायु को उल्टा कर लीजिए तो आप युवा हो जाते हैं। तो हम सब युवा बन जाते हैं। जितना हम वायु को शुद्ध रखेंगे उतना ही हमें श्वास से संबंधित परेशानियां कम होंगी। जहां हवा का दबाव बढ़ जाता है वहां घुटन होने लगती है, तो हम खुले स्थानों की तरफ भागते हैं। जहां पर आबादी बहुत घनी है, जहां पर फैक्ट्री बहुत ज्यादा है, जहां पर धूल बहुत ज्यादा है, जहां पर सीलन है, वहां दुर्गंध जैसी स्थिति रहती है। और दुर्गंध जब हमारे शरीर में जा रही है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को परेशान भी कर रही है। भैया ने जैसे बताया कि हम लोग यज्ञ आदि, भैया 10 मिनट का यज्ञ हर रोज कर लेते हैं। महसूस करके हम सभी ने देखा होगा, जब आप यज्ञ आदि कार्य करते हैं तो आपके घर में बहुत अच्छी सुगंध हो जाती है, और वो सुगंध आपके मन मस्तिष्क को बहुत ही अच्छा अनुभव प्रदान करती है। तो पहला काम तो हम ये करें कि भाई जो हम लोग नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम में से बहुत सारे लोग यज्ञ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 10 मिनट का समय हम कहीं भी निकाल सकते हैं। दिया बाती तो कर ही सकते हैं। जब आप घर में दिया जलाते हैं तो भी कहीं ना कहीं घी की महक जा रही है, कपूर की महक जा रही है। वो घी और कपूर भी आपके घर को, आपके घर के वातावरण को दूषित होने से बचा रहा है। दूसरा एक और काम कर सकते हैं कि कोशिश करें, छोटे छोटे ही सही पर पौधे जरूर लगाएं। घर में लगाएं, घर के बाहर लगाएं, क्योंकि जितने अधिक पौधे होंगे या कहें जितना अधिक वृक्षारोपण होगा उतनी ही हमारे वायुमंडल में, हमारे वातावरण में वायु का संतुलन बना रहेगा। इसके अलावा वायु जहां हमें लाभ देती है, थोड़ा सा नुकसान भी कर देती है। जब तेज हवा के झोंके आते हैं तो हमारी त्वचा फटने लगती है। अधिक ठंडी हवा हो या गर्म हवा, मतलब आप ठंड से गर्म में जाएं, गर्म से ठंड में जाएं,
तो भी परेशानी होती है। इसके अलावा निमोनिया या लू लगने जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि समय के अनुसार, यानी कि वातावरण या कहें कि मौसम के अनुसार हमें अपने आप को ढालना चाहिए। जैसे अब वर्तमान समय में हर व्यक्ति एसी में सोने का प्रयास करता है, और एसी का भी टेम्परेचर इतना अच्छा कर लेता है कि अंदर तो स्विट्जरलैंड बनता है, बाहर अफ्रीका होता है। तो जब ये अफ्रीका और स्विट्जरलैंड मिलते हैं तो सिर दर्द, वॉमिटिंग मतलब उल्टी, बुखार, ये सारी समस्याएं हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, हम अपना क्योंकि इस व्यस्तता भरे जीवन में कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें? सबसे पहली चीज तो हमें लंबी गहरी सांस लेनी चाहिए। पुनः श्वास लेना मतलब इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग जीने के लिए तो है ही है, लेकिन इस श्वास को भी ऋषि सत्ता से जोड़कर देखिए। जब आप लंबी गहरी श्वास लें तो भावना करें कि जितनी भी सकारात्मकता है वो आपके अंदर पहुंचे, आपके विभिन्न रोम छिद्रों को खोले, ऑक्सीजन विभिन्न स्थानों तक पहुंचाए। यथा संभव थोड़ी ही देर रोकने का प्रयास करें, और फिर जब श्वास छोड़ें तो भी ये भावना रखें कि ये जो श्वास के साथ हमारे अंदर से विकार निकल रहे हैं ये अपना स्वरूप परिवर्तित करें, सकारात्मक हो जाएं। तो अब जब लंबी गहरी सांस लेते हैं तो आपके फेफड़े खुलते हैं, मतलब हम सबके फेफड़े खुलते हैं, हम वायु का अच्छी तरह से संग्रहण कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा सांसें बचा लेते हैं उतना जीवन भी अच्छा जी लेते हैं। तो सभी लोग, हम सबको प्राणायाम करना चाहिए। बाबूजी हम सभी को बताते हैं आसन बंध मुद्रा प्राणायाम। पुनः व्यस्तता भरा जीवन सभी का है, 10-10 मिनट हर काम के लिए निकाल सकते हैं। आप जब ऐसा करेंगे तो अपने आप में बहुत अधिक अपने आप को ऊर्जावान पाएंगे। हवन भाई ने बताया ही, मोहन भाई ने बताया कि हवन हम सभी को करना चाहिए। और जहां पर हम रह रहे हैं कुछ चीजों का गंध जरूर हम तैयार कर सकते हैं, जैसे चंदन का चूरा है, देवदारू है, जायफल है, इलायची, जावित्री और बहुत सारी चीजें जो भी आपको लगता है जिनकी सुगंध अच्छी है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। इनसे मिलाकर एक धूप बनाइए और उस धूप को जलाइए जैसे, और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो गौमय धूप मिलती है, आप उसका प्रयोग करिए। और जब आप ठीक है, उसकी महक आपको बहुत तेज नहीं लगेगी, लेकिन हमें महक कैसी चाहिए? तेज चाहिए या वातावरण को शुद्ध करने वाली चाहिए? तो बेसिकली हमें वातावरण को शुद्ध करने वाली महक चाहिए। तो सुगंध बेशक कम हो लेकिन औषधीय होनी चाहिए, और जब हम अपने आसपास अच्छी सुगंध रखेंगे तो स्वभावतः हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मैं उषा दीदी से निवेदन करूंगी कि वे जो उनका तत्व है जो उनको दिया गया है उस पर अपने विचार व्यक्त करें। जी धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उषा दीदी से निवेदन है कि जी आकाश सप्तधीश दीदी अपने आप अनम्यूट करें। सॉरी, इसको प्रणाम। हेलो, बोल रही जैसे मैं अब बोलने वाली इसमें नहीं रहती हूँ, लेकिन आकाश तत्व के संबंध तत्व जो इसके बारे में सबको पता है कि ये बाकी अन्य तत्वों की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म है, तो उसका प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। जो चीज जितनी अधिक सूक्ष्म होती है उतनी अधिक प्रभावशाली होती है। इसके बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पंचकोश के साधकों को पता ही है कि आकाश तत्व जो है वो तरंगों से भरा हुआ है। तरंगे जो कि हम जो कुछ भी हम कहते हैं, वो हमारे जो शब्द हैं वो तरंगों, शब्दों की तरंगे जो पैदा होती हैं आकाश में, वही पूरे विश्व में फैलती हैं।
और शब्द जो है वो कितने प्रभावशाली होते हैं, शब्द ही प्रभावशाली होते हैं। गुरुदेव ने एक बात कही थी, मतलब उन्होंने कहा है कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। तो अगर गुरुदेव ने कहा है कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ और विचार का संबंध आकाश से, आकाश तत्व से है, तो हमें सबसे अधिक अगर ध्यान देना है तो ध्यान तो हमें पांचों तत्वों पर देना है। तो उनका समान रूप से स्थिर होना, समान रूप से उनका संतुलित होना बहुत आवश्यक है। लेकिन हमारी जो साधना है, सारी साधना का जो आधार होता है वो मेन जो है जिसपे हम फोकस करते हैं, मनोमय कोश की होती है। और सारा मन जो है, मन को ही बांधने का ही काम होता है, साधने का ही काम होता है। वही हमारा मित्र है, वही हमारा शत्रु है। और आकाश का जो प्रतिनिधि है वो मन है। और मन को कैसे साधना है वो हम तब साध पाएंगे जब हम आकाश तत्व के बारे में हमें कोई बेसिक जानकारी होती है, वो हमें होनी चाहिए। आप सबको पता है कि शब्द इसकी तन्मात्रा इसकी तन्मात्रा है। और शब्द जो है हमारी वाणी से निकलते हैं। वाणियां 4 प्रकार की होती हैं। बैठी वाणी होती है, जो हम शब्द जो हम मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं, जिन्हें हम शब्द कहते हैं। दूसरी होती है मध्यमा, जो भाव, जो संकेतों से और भावों से हम उसको व्यक्त करते हैं। तीसरी होती है पश्चंती, जो मन से निकलती है और मन द्वारा ही सुनी जाती है। और चौथी होती है परा। ये जो हमारी जो शाप वरदान होते हैं, प्रेरणाएं होते हैं, संकल्प होते हैं, ये परावाणी है जो अंतःकरण से निकलती है। तो इन 4 वाणियों का जो भी कुछ है वो उसका हम प्रगटीकरण मन के द्वारा ही करते हैं। तो मन को ही साधना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम जैसा शब्द बोलते हैं, जैसा भाव रखते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे संकल्प होते हैं, वही प्रत्यक्ष रूप में, साकार रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। अब आकाश तत्व में क्योंकि मन ही प्रधान है, शब्द प्रधान है, तो हमें विचारों पर ही ध्यान देना है। विचार, तो कहते हैं ना, आकाश की शून्य आकाश है, शून्य है, इधर शून्य है। शून्य हमें लगता है पर उसमें बहुत कुछ भरा है, शब्दों की तरंगे भरी हुई हैं, जिन्हें हम ग्रहण करते हैं, विभिन्न माध्यम से ग्रहण करते हैं। तो विचार पर ही ध्यान से रखना है। और विचार भी ऐसा कि वो विचार ही उस पर ध्यान भी ऐसा कि वो एक क्षण ऐसा है कि हम समाधि में पहुंच जाए। कहते हैं शून्य, जहाँ विचार शून्य हो जाते हैं वहां सारा ज्ञान अवतरित हो जाता है। तो मुख्य रूप से हमें फोकस जो है सिर्फ विचारों पर करना है। अगर विचार भी कैसे हो, शुद्ध सात्विक रहेंगे, तो हमारी जो जीवन की साधना है, जो भी साधना है, जिनको हम किसी भी रूप में कह सकते हैं, चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे वो भक्ति योगी हो, पंचकोश के माध्यम से तो हम इसी की साधना करते हैं। बस तरीका अलग होता है, पर लक्ष्य तो एक ही है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही करेंगे और वैसा ही बन जाएंगे। तो ये जो बात आती है शब्द, भाव, विचार, संकल्प, जिनका प्रगटीकरण शब्द से ही होता है। और शब्द को हम सुनते कान से हैं, तो वाणी और कान, श्रवण शक्ति, हमको क्या बोलना है, हमें क्या सुनना है, इस पे हमें ध्यान देना है। सावधानी बस हमें ये बरतनी है कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा, हम जो सुन रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। और हम का मतलब यहाँ पर आध्यात्मिक साधकों से। भौतिक जगत में तो हम रहते हैं, पर भौतिक जगत की उन्नति, प्रगति का आधार हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो साधक अपने जिसका इनर पावर, उसकी जो इनर क्वालिटी जितनी अच्छी होती, जितनी स्ट्रांग होती है, उतना ही वो बाहर जीवन में सफल होता है। और उन सब का आधार मन है, सिर्फ मन है। और मुझे एक अनुभव की बात मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैं वृंदावन में रहती हूँ, अभी मैं बरसाना में हूँ। अभी जब दीदी बोल रही थी उसी वक्त लाइट चली गई, क्योंकि जब मेरे मन में ये होता है कि मैं जो बोलूँ वो अनुभव ही बोलूं। तो यहाँ पर विचार जो है, एक बात तो आती है कि तीर्थ में जब हम तीर्थ सेवन करते हैं, तो वहां पर जैसे हमें आकाश तत्व की शुद्धि करनी है,
भाई आकाश ही मेन है। अगर हमने मन को बांध लिया या मन को शून्य बना लिया तो सब कुछ सहज हो जाता है। यहाँ पर यहाँ की हवाओं में यहाँ के जो पांचों तत्व हैं, चारों तत्व तो अभी आपने सुना, पांचवा तत्व आकाश है। तो हमारे चारों तत्व संतुलित हो जाते हैं तो आकाश में इसका आकाश अपना परिचय देता है। जैसे मैं जो कुछ भी सोचती हूँ वो तुरंत होता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी की बात है, यहाँ पे लाइट बहुत जाती है, रात भर लाइट नहीं गई तो मैं सोच रही थी कि लाइट नहीं गई, चलो अच्छा है लाइट नहीं गई, पर जा सकती है। अभी मेरी जरा सी असावधानी हुई कि दीदी जब खत्म होने वाला था वैसे ही लाइट चली गई और मैं भाग करके ऊपर छत पर आई कि मुझे बोलना है। तो यहाँ पर हम जो भी सोचते हैं आप भौतिक जगत के बारे में सोचेंगे वो होगा, आध्यात्मिक उन्नति के बारे में वो भी होगा। तो खैर मैं यहाँ पे बहुत उस पे नहीं जाऊँ, मतलब मुख्य बात यह है कि हमें आकाश तत्व को शुद्ध करना है तो हमें अपने मन को साधना है। और मन को साधने के लिए यहाँ पे चूंकि आकाश की तन्मात्रा है शब्द, तो हमें शब्द पर ही ध्यान देना। और शब्द को हम कैसे साध सकते हैं, उसके लिए गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में कई साधनाएं बताई हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ध्यान करने के कई तरीके हैं। आप किसी नदी किनारे कुंड, यहाँ पे कुंड बहुत है, जहाँ कुंड नहीं होते वहां पे तालाब या नदी होती है या फिर समुद्र होता है। जल तत्व के सामने जब हम बैठते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है, हमने घर में किया अलग अलग तरीके से, जो गुरुदेव ने बताया, घड़ी की टिक टिक से, हर तरह से, घंटी से। पर जब हम जल तत्व के सामने, जल के सामने बैठ के हम ध्यान करते हैं या जो भी भाव करते हैं, वो बहुत जल्दी प्रभावी होता है, बहुत ही जल्दी। आप देखिए जितने भी ऋषि मुनि साधक हुए हैं वो उन्होंने किसी नदी किनारे ही उन्होंने तपस्या की है। तो वजह क्या है? जल शक्ति। तो ये जो शब्द है, और इसके लिए गुरुदेव ने शब्द को साधने के लिए नादयोग साधना बताई है। अगर हम नियम से नादयोग साधना करते हैं शाम वाली, तो वो भी आपकी साधना, आपका आकाश तत्व शुद्ध हो सकता है। तो आकाश तत्व को शुद्ध करने के लिए मुख्य रूप से ध्यान हमको शब्दों पे देना है। एक बार मैं पढ़ रही थी गुरुदेव का कि मनुष्य की 11 इंद्रियां होती हैं, सारे जो 24 सबकी बात छोड़ते 11 इंद्रियां होती है। इनमें से 2 इंद्रियों पे ही अगर हम नियंत्रण कर ले तो हमारे सारे कोष जो है वो सहज सद जाएंगे। तो 2 इंद्रिय क्या है? जनेंद्रिय और दूसरी वाणी। तो वाणी अर्थात वाणी से हम शब्द निकलते हैं। तो शब्द, और शब्द पहले हमारे अंतःकरण में भाव आते हैं, फिर विचार शब्द बनते हैं, भाव बनते हैं, जो भाव भंगिमा से शब्द बनते हैं। तो अपने विचारों को साधना है। और इसमें एक साधने का एक बहुत सरल तरीका है, एक और तरीका है, ये मैंने पढ़ा था बहुत 25-30 साल पहले, महात्मा गांधी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप रात को 10 मिनट सिर्फ आकाश की तरफ देखें, रात को 10 मिनट आप लेट जाए जमीन पर और आकाश को देखें, ये भी आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो आपका जो मन है वो धीरे 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 शांत होने लगता है। आपका मन जो है, जो संकीर्ण है, संकुचित है, वो अपने आप विस्तार लेने लगता है। तो आकाश की साधना हमारे लिए, आकाश तत्व को की शुद्धि हमारे लिए है, महत्वपूर्ण है। कि तो हम समझते हैं, हम सब समझते हैं, इस पे ध्यान दें। और मन के हारे मन के जीते जीत, हम सारे कोषों पे हमारी अच्छी पकड़ हो जाती है। हम ये कह लेते हैं कि हमारा थोड़ा थोड़ा सद गया है, अब हम संतुष्ट हैं। लेकिन जहाँ जैसे ही मन की बात आती है तो मन को साधने के लिए बहुत बहुत अभ्यास की जरूरत है। वो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के माध्यम से हम अपने शब्द का जो साधना है उसको हम कर सकते हैं। और शब्द को भी क्या, आपको बांधना ही तो है, तो आप शब्द को कैसे बांध सकते हैं? कोई भी एक चीज जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको लगता है कि जो आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा सकती है। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं कि मुझे लगता है कि मुझे साधना है, तो एक शब्द को पकड़ लिया। कुछ लोग राम 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 करते हैं, कुछ गायत्री मंत्र करते हैं, आप लोग राधा राधा करते हैं, पर वो एक शब्द और नाम जप का भी प्रभाव है। नाम जप मतलब शब्द साधना। आप हम नाम जप को ले लेते हैं शब्द साधना। ये भी गुरुदेव ने मैं क्या हूँ पुस्तक में उन्होंने लिखा है। अभी बाबूजी उससे चर्चा कर रहे हैं हर इतवार को,
कि आप अपना ही नाम, जो आपका नाम है उसी नाम को आप लगातार रिपीट कीजिए, कम से कम आधे घंटे तक करते रहिए, तो देखिए उसका प्रभाव आपको मिलेगा। आपका नाम जो है, आपका जो शब्द है, शब्द रूप की जो नाम है, वो अपना प्रगटीकरण कर देता है कि हाँ ये मेरा परिचय है। तो यहाँ पे लोग राधा राधा का जब नाम शब्द का उच्चारण करते हैं बारंबार बारंबार कीर्तन, ये यहाँ 24 घंटे अखंड कीर्तन होता है, अखंड। तो उसका प्रभाव यहाँ के पंच तत्वों में जीवंत है, क्योंकि वो सामूहिक रूप से वो अपना इसका उस शब्द का उच्चारण हो रहा है। तो शब्द, जो भी हम शब्द बोलेंगे वो अपना परिचय देगा, और शब्द का जो मूल है वो आकाश है। तो हम जो बनना चाहते हैं बस उसी पे विचार करेंगे तो वही बनेंगे। अब इससे मैं ज्यादा क्या बोलूं, ज्यादा मुझे मतलब प्रवचन देना, ज्ञान देने वाला भाव नहीं है। बस जो मूल तत्व है, तत्व शुद्धि में आकाश का जो मूल है वो शब्द है, और शब्द आकाश का प्रतिनिधि मन है। बस आके सारी बात अटक जाती है, स्थिर हो जाती है मन। तो मन को अपना मित्र बनाइए, और मित्र कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हमें समय समय पर बहुत अच्छे मार्गदर्शन मिलते हैं। तो मुझे तो मिल गया मार्गदर्शन कि मैं अपने मन को कैसे साध सकती हूँ। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूंगी, जैसे 5 तत्वों की बात आती है, ये मेरा अपना अनुभव है। ये इन सारे जो क्लासेस में करती हूँ और उससे अपने ऊपर उसका विश्लेषण करती हूँ कि आज मैंने जो सुना है वो मैं अपने जीवन में जो साधना कर रही हूँ उससे वो कहाँ वो अप्लाई हो रहा है। तो मैंने ये देखा है कि जो हमारे अंदर हर किसी, अगर आप बैठ करके सहज रूप से सोचें कि हमारे अंदर 5 तत्व है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, हमारा कौन सा तत्व जो है वो असंतुलित है, कमजोर है, और कौन सा तत्व हमारा अधिक प्रभावी है और एक्टिव है। जैसे हमारे साथ है कि अब मुझे समझ में, जब मैं अब आपको अनुभव होता है, पर ज्ञान जब आप किसी अच्छे उसका सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं या संतों की वाणी सुनते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये अनुभव का संबंध इस ज्ञान से है, ऐसा वेदांत में कहा गया है। कि मुझे जैसे मेरे साथ है कि मुझे सुनना बहुत पसंद है। मैं, कोई मुझे कहे कि तुम किताब खोल के पढ़ो, ठीक है पढ़ती हूँ, लेकिन जब कोई उसी टॉपिक पर किसी से सुन लेती हूँ ये बोला, तो वो तुरंत अवतरित, मतलब तुरंत वही समझ में आ जाता है। तो मेरे अंदर मेरा जो श्रवण शक्ति है वो बहुत एक्टिव है। मुझे सुनना बहुत पसंद है, मतलब जुनून है। कोई अच्छा बोल रहा है तो मैं वहां जाके बैठ जाती हूँ और घंटों सुन सकती हूँ। तो इसका मतलब मेरे शब्द तन मात्रा को मैं साध सकती हूँ, मुझे ऐसा समझ में आया। और तब मुझे लगा कि जब ये मैंने पढ़ा गायत्री महाविज्ञान की सारे तत्वों में से आकाश सबसे अधिक प्रभावशाली है, सबसे अधिक। तो आप इस पर जो सबसे अधिक प्रभावशाली होगा तो ध्यान भी सबसे अधिक हमें उस पर ही देना होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मेरे संस्कारों में ये शब्द तन्मात्रा है जो मुझे सहज ही उस मंजिल तक पहुंचा देगी जहां मैं जाना चाहती हूँ। और वो शब्द ऐसे जो गुरुदेव ने कहा है कि आप अपना परिचय अपनी वाणी से नहीं, अपने व्यक्तित्व से दीजिए। तो हमारे जो शब्द हैं हमारा व्यक्तित्व बन जाए और उससे हमारा परिचय मिले। बहुत बोल दिया मैंने, पर जो सिस्टमेटिक तरीके से बोलना चाहिए, उसके आकाश तत्व क्या है, उसकी तन्मात्रा साधना क्या है, इसके हानि क्या है, लाभ क्या है, ये इस तरीके से मैंने नहीं बोला। पर मैंने आपको सार समझाने की कोशिश की कि सार समझ लो। गीता को हम पढ़ लेते हैं, उपनिषदों का सार गीता है। तो इस पंचकोश साधना का जो सार है वो हमें लगता है, जो हमारा मानना है कि आकाश तत्व आपका सज जाएगा। तो अगर आप इससे कंट्रोल आपका होना शुरू हो जाएगा तो बाकी तत्व तो सहज हो जाते हैं। क्योंकि हम जो सोचते हैं, सारे रोगों का कारण जो होता है वो मन होता है। आप बुरा सोचेंगे तो रोगी हो जाएंगे, अच्छा सोचेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो सोचिए, गुरुदेव के अनुरूप सोचिए, जो गुरुदेव ने कहा है। कुछ मत सोचिए, बस ये सोचिए कि गुरुदेव ने कहा है, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। तो हम जो सोच रहे हैं हम गुरुदेव को ही सोच रहे हैं, तो हम अच्छा ही सोचेंगे और हर पल अपनी गुरु चेतना को अपने आसपास फील करेंगे और गुरु को ही उतारेंगे, गुरु को ही सोचेंगे, गुरु ही उतरेंगे और गुरु ही हमारे कर्म बनेंगे, गुरु ही हमारा परिचय देंगे। तो शब्द, बस शब्द पे आप अटक जाइए, टिक जाइए। शब्द सब विद्या, शब्द सब विद्या तो सब विद्या।
और ये बात भी जो बार बार बाबूजी कहते हैं, और ये मेरे जीवन का मूल मंत्र है। मूल मंत्र मेरे जीवन का नहीं, मेरी आत्मा का है कि साधो सहज समाधि भी। 2 इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया तो सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती है। मन सद गया तो पंचकोश भी अपने आप सद जाएगा। इसलिए ये साधना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और आप सब लोग ज्ञानी हैं, समझदार हैं, फिर भी मैंने बोला, मुझे आज्ञा मिला तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये शब्द कम बोले, अच्छा बोले और सार्थक बोले, नहीं तो मौन रहे। शून्य रहना हमारा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा देता है। मन का शून्य होना ही तो महत्वपूर्ण है। प्रणाम श्री, जय गुरु, राधे राधे। रमन भैया, मेरी आवाज आ रही है? जी जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि ये जितने भी हमारे शिक्षक हैं, गुरुदेव ने एक सूत्र ये दिया है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो हम सभी लोगों को पहले जो भी गुरुदेव ने साधनाएं बताई हैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो इस कक्षा की विशेषता यही रहती है कि इसमें भाषण देने से अधिक उन शिक्षकों को प्रायोरिटी दी जाती है, वरीयता दी जाती है जो जिन्होंने अनुभव के आधार पे गुरुदेव के ज्ञान को आत्मसात किया है, जिनको अनुभव है। तो आज के ये तीनों शिक्षक, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन जी हैं, काफी पहले से ये साधना कर रहे हैं और बहुत ही सिंसियर रूप से साधना कर रहे हैं। अभी इनका काफी साल से अस्वाद व्रत भी चल रहा है और ये बहुत ही डेडिकेशन से ये साधना कर रहे हैं। आपने ये देखा, जो इन्होंने बताया कि ये मिट्टी स्नान से इनके सारे त्वचा के रोग दूर हो गए। और जो इन्होंने इसमें अग्नि तत्व के बारे में बताया, ये अग्नि तत्व को किस प्रकार से बैलेंस किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। पृथ्वी तत्व को जितना अधिक हम लोग पृथ्वी तत्व के संपर्क में रहते हैं, कहते हैं कि पहले एक लेख आया था खंड ज्योति में, हाय रे हाइजीन का भूत, गुरुदेव ने लिखा था, बहुत अच्छा लेख था। तो उसमें यही बताया गया था कि आजकल हम लोग बच्चों को मिट्टी के संपर्क से दूर रखते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों की इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है ये बहुत ही कमजोर हो जाती है। क्योंकि जब बच्चा मिट्टी में खेलता है तो पहलवान कभी भी, हमने देखा है, कभी भी गद्दे पे अभ्यास नहीं करता है। पहलवान हमेशा मिट्टी के अखाड़े में मिट्टी के ही ये बने होते हैं और यहाँ पर जो है व्यक्ति, जो पहलवान होता है, मिट्टी की मखमली तह पर ही अभ्यास करता है क्योंकि उससे उसको शक्ति मिलती है। जो पहले हम लोगों ने देखा कि ऋषि मुनि लोग मिट्टी की गुफाओं में और मिट्टी के गड्ढे बनाकर जो साधना किया करते थे, उसका एकमात्र उद्देश्य ये होता था कि बिना कुछ खाए पिए भी मिट्टी से सूक्ष्म तत्वों के द्वारा जो है वो पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है, संतुलित आहार मिल जाता था। ये मिट्टी का चमत्कार होता है। और मिट्टी जो है अपने अंदर, ये पूरा अपने अंदर पूरा का पूरा संस्कारों को भी सोख लेती है। तो इसलिए हम लोग तीर्थ इत्यादि जाते हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, तो वहां पर भी हम लोगों को इसका लाभ मिल जाता है। अग्नि तत्व, सुबह की धूप जब ली जाती तो विटामिन डी इत्यादि, आजकल लोगों को विटामिन डी की बड़ी समस्या है क्योंकि हम लोग एसी वाले माहौल में रहते हैं और धूप नहीं हमें मिल पाती है, तो जिससे हड्डियां इत्यादि कमजोर भी होती हैं और बहुत सारी समस्याएं शरीर में रहती हैं। तो उसका सुबह की धूप का सेवन भी इसमें बड़ा ही लाभकारी होता है। इसमें जो जल तत्व के बारे में अर्चना दीदी ने बताया कि ये वास्तव में बहुत प्रभावी है, घूंट घूंट करके जल पीना। तो मेरा खुद का अनुभव ये है कि इसमें जो मुझे पाचन संबंधी बड़ी समस्या रहती थी, मेरा पाचन तंत्र, मुझे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती थी, तो जब से घूंट घूंट करके जल पिया, एसिडिटी की शिकायत भी रहती थी, तो घूंट घूंट करके जब जल पीना प्रारंभ किया तो जो हमारा साइलाइवा होता है, ये जो है बेसिक नेचर का, एल्केलाइन नेचर का होता है। तो जब पानी हम लोग पीते हैं तो इसकी टेस्ट है वो एल्केलाइन बन जाता है और एल्केलाइन जाके हमारी बॉडी में एसिड को खत्म करता है। स्वस्थ व्यक्ति के लिए उसका ब्लड जो है ये एल्केलाइन होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा ही स्वास्थ्य प्रदान करता है।
और जब हम लोग घूट घूट करके पानी पीते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो जाता है, जो मैंने खुद अनुभव किया। तो पहले कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती थी, लेकिन अभी बिल्कुल एकदम पेट इस तरीके से साफ हो जाता है जैसे शंख प्रक्षालन किया हो। तो ये बहुत ही लाभदायक है घूट घूट करके जल पीना। और इससे एक और बड़ा फायदा ये होता है कि जिनको मोटापे की शिकायत होती है, तो पानी पीने से जो है ये मोटापे की शिकायत भी दूर होती है। इससे वजन बहुत कम हो जाता है और बड़ा संतुलित वजन रहता है, ये खुद मैंने महसूस किया है इसको। वायु तत्व की बात की जाए तो वायु ही प्राण का आधार है। वायु के द्वारा प्राण हम अपने शरीर में अवशोषित करते हैं। तो इसमें आजकल बड़ी समस्या है कि प्रदूषण, जो लोग एनसीआर में रहते हैं, जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, वहां पर शुद्ध वायु नहीं मिलती है। तो अपनी शुद्ध वायु को अपने अपने ही हम लोग अपने द्वारा इसको बना सकते हैं। जिन घरों में दैनिक यज्ञ होते हैं या फिर सामग्री से शाकाल युक्त धूप अगरबत्तियां इत्यादि जलाई जाती हैं, तो वहां पर एक सुगंध से, औषधि युक्त सुगंध से हमारा वायु तत्व परिष्कृत होता है। और जो लोग हवन करते हैं, 10-15 मिनट का डेली हवन करते हैं, तो उससे भी जो है हमें वायु तत्व हमारा परिशोधन होता है। तो ये बहुत ही इसमें लाभदायक है। आकाश तत्व की जो दीदी अभी बात कर रही थी, मन पे नियंत्रण कैसे किया जाए, तो सबसे बड़ा इसमें फैक्टर होता है कि मन हमारा भागता क्यों है, मन में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। तो एक बड़ा विज्ञान है कि जब हम लोग जब हमें भूख लगती है, तो भूख लग के जो भी हमारे सामने आता है कड़ी भूख में, तो हम सब कुछ खा लेते हैं, चाहे वो बासी हो, चाहे कैसा भी किसी तरीके का हो। मन के साथ भी यही समस्या रहती है कि मन डिफॉल्टर नहीं है कि मन में नेगेटिविटी आ रही है। मन डिफॉल्टर इसलिए है कि उसको उपयुक्त आहार नहीं दिया गया। और मन के लिए उपयुक्त आहार होता है स्वाध्याय। तो निरंतर निरंतर अगर हम स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय करने से जो है हमारे मन का परिशोधन होता है, हमारा आकाश तत्व परिशोधित होता है। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। प्रतिदिन उषापान करते हुए स्वाध्याय किया जा सकता है, जब भी आपको समय मिले आप स्वाध्याय कर सकते हैं। तो स्वाध्याय से हमारी मनन चिंतन वाली प्रक्रिया चालू होती है और जो सकारात्मक दिशा में मन जो है हमारा प्रेरित होता है। इसमें इसमें जो है ये बताया गया है कि जो इसमें दीदी ने भी कहा था, साधु सह समाधि बलि, इसमें ही एक 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 पंक्ति आती है, शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी साधु सह समाधि बलि। कि जब आनंदमय कोश की साधना में भी ये कहा गया कि आनंद तभी आता है जब मन जो निरंतर शब्द में लगता है। और शब्द कौन सा है? वो शब्द जिसको परावाणी के द्वारा पश्यंती, जिसको परावाणी के द्वारा पश्यंती वाणी के द्वारा मन जो है ब्रह्मांड में से ग्रहण करता है। और उस शब्द में मन जब निरंतर निरंतर लगा रहता है, तो उस शब्द के माध्यम से व्यक्ति की वासनाएं अपने आप, क्योंकि मन को एक तरफ, मन का चिपकने का स्वभाव होता है, और उसको अगर एक तरफ लगा दिया जाए, ईश्वरी वाणी में लगा दिया जाए, उसको सुनने में लगा दिया जाए, तो मन के अंदर जितनी भी वासनाएं हैं वो संसार से जुड़ी हुई हैं, तो उन वासनाओं का धीरे धीरे परिमार्जन होने लगता है और व्यक्ति आनंद की स्थिति में पहुंचने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा आकाश तत्व का है। तो आकाश तत्व को परिशोधन करने के लिए गुरुदेव ने यही बोला है कि हम लोग निरंतर निरंतर स्वाध्याय करते रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज के शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी आए और हम सभी को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। और दूसरा प्रश्नोत्तरी जिन साधकों की है, तो उनको प्रश्नों का भी इसमें हम लोग जो है चर्चा कर सकते हैं। जी बाबूजी, बाबूजी अब जी। जी धन्यवाद अमन जी। और वृंदावन से उषा शुक्ला दी ने और अर्चना, डॉक्टर अर्चना राठौर जी का स्पीच है, सबको दोनों को आभार। और अभी हम लोग सीधे प्रश्नोत्तरी में आते हैं। तो पंच तत्वों का अनुभव हमें लगता है कि 5 वर्ष से लगातार जो पंचकोश यौगिक साइंस का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वे सब लोग लाभान्वित हुए ही होंगे। यहाँ के सत्रों में 5 कोषों का, ये 5 तत्वों की भी शुद्धि कराई जाती। तो कोई दिक्कत है तो प्रश्न किया जाए। जी अन्नमय कोष बाबूजी, हाँ
अभिजीत जी का प्रश्न है कि एंजाइटी जिसे अनिद्रा भी बोलते हैं, आकाश तत्व के असंतुलन से होता है। एंजाइटी से बचने का कोई उपाय बताएं। जी जी, अभिजीत जी को प्रणाम। तो देखिए, आकाश तत्व मन को कहा है, विचार को। आकाश का जो तन्मात्रा है वो शब्द है, और शब्द 4 प्रकार के होते हैं, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परावाणीय। इन्हीं से सारी सृष्टि गतिशील है। सारा सृष्टि साउंड एनर्जी से चल रहा है। ओम ध्वनि जैसे मूल में है साउंड एनर्जी। तो अब रह गया कि इसको हम रिफाइंड करते हैं अपने भीतर के बॉडी में, तो वो आदमी एक चलता फिरता देवता बन जाएगा। तो 5 तत्व सिर्फ बाहर से हमें नहीं लेना है। मान लें कि बाहर से मिट्टी हो रहा है, शरीर खुद ही मिट्टी का है, तो हम भीतर से ही क्यों नहीं इसको अपने आप को रिफाइंड कर दें कि हमसे टच करें तो हम जहां जहां पड़े चरणन संतन के, तहां तहां उद्धार हो जाए। तो अपने मिट्टी को पहले शानदार बना लेनी। तो फॉर द टाइम भी कुछ समय के लिए बाहर का हेल्प ले लिया, फटाफट से है तो, लेकिन हड्डियां है तो हड्डियां तो खुद ही सॉलिड है, मिट्टी है। तो उसको दधीची ने तपस्या करके हीट के द्वारा वो उसके इरस निकल जाते हैं, डायनामाइट बना लिया। तो अपने अपने बॉडी को जिन्होंने तपस्या करके या इसको शुद्धि करके शानदार बना लिया, तो जहां कदम रख दिया छू देगा किसी वस्तु को तो चार्ज हो जाएगा। तो अपने बॉडी के भीतर में जो 5 तत्वों का बैलेंसिंग है, उनको हम बैलेंस एक तो रखें और डिसऑर्डर में उसको न रहने दें। कहीं भी पृथ्वी कम लेंगे तो साफ शरीर सूखेगा, जल कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, अग्नि कम हो जाएगा तो पाचन गड़बड़ा जाएगा, भोजन नहीं पचेगा और आयु उसकी घटती जाएगी। तो सबका बैलेंस चाहिए। वायु गति सांस नहीं रहेगा और 10 प्राण तत्व तो हमारे अनबैलेंस हो जाएंगे। आकाश कहा जाता है थॉट को, बयान प्राण है, आकाश तत्व है। तो विचार हमें है तो विचारों अब देखिए गड़बड़ी होगा तो अब मेंटल अभिजीत जी कहता है मेंटल में एंजाइटी जैसे था, एंजाइटी भी एक है। तो अब ब्रेन ने उसके ऑपरेटर्स बनते हैं, थॉट का माध्यम बनता है। विचार तो मन तो पूरा स्पेसी मन है, तो उसमें से हमारे ट्रांसमीटर जो ब्रेन वाला है वो क्रिस्टल का काम करता है। न्यूरॉन्स क्रिस्टल है ट्रांजिस्टर के, तो वो साफ रहेगा, क्लीनिंग रहेगा तो अच्छे विचारों को पकड़ेगा, तो चैनल अच्छा इस्तेमाल करेगा। बुक हम लोग पढ़ते हैं अपने स्वभाव के लायक, कोई गीता प्रेमी है, कोई जा करके रामायण प्रेमी है, तो उन साहित्यों से ट्यूनिंग बनता है। सिर्फ बस स्टडी करते हैं किसी महापुरुषों के साहित्य, अपने विचार उसके साथ ट्यूनिंग करता है। ट्यूनिंग कर लिया इसका मतलब कि चैनल लगाया, तो उस विचार से जितने भी यूनिवर्स में महापुरुष रहे होंगे उन सबका पकड़ना शुरू कर देता है ये ब्रेन से। तो ये है। तो एंजाइटी का मुख्य कारण होता है कि हम लोगों का एमिगडाला पार्ट ब्रेन में, टेम्पोरल लोब के भीतर में एमिगडाला, तो उसकी क्लीनिंग के लिए सबसे बढ़िया होता है उपाय है कि ये ईड़ा चालन, नाड़ी शोधन की प्रक्रिया में पहले गुरुदेव ने ईड़ा चालन किया है कि हम बाएं से बाएं लेफ्ट क्लीनिंग करते हैं, तो सीधे जाकर एमिगडाला पार्ट को हीट करता है, क्लीन करता है, उसके कचड़े को निकालेगा तो एंजाइटी खत्म हो जाएगा। तो वो ब्रीदिंग कैपेसिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। साथ ही साथ में इमोशन के चलते ही एंजाइटी हुआ है। इमोशन पर अपना कमांड नहीं है, इमोशन पर प्रज्ञा के द्वारा कमांड किया जाता है। नहीं तो व्यक्ति भावुक हो जाएगा, भावनाओं में फंस जाएगा, किसी खास भावनाओं के भीतर में भ्रमण कर रहा है, उससे विपरीत भावनाएं आती है तो बेचैन हो जाता है। तो उसका मूल कारण क्या बन रहा है, हम देखते हैं कि इमोशन वो हाईली सेंसिटिव है व्यक्ति, तो उसको थोड़ी सी भी अपसेट हो जाता है, तुरंत भावुक होता है, छुई मुई की तरह, लाजवंती की तरह बना हुआ। तो भावुक व्यक्ति युग निर्माण नहीं कर सकता है कभी भी। भावनाओं पर हमेशा विवेक का नियंत्रण चाहिए, ससुरार का नियंत्रण चाहिए, तो अनाहत से ऊपर हमें उठनी पड़ेगी। तो उसमें है कि भाव संवेदना को कैसे हम बढ़ा दें। तो एक और तरीका है, अपने इमोशन को, बाउंड्री को तोड़ दें। तो अपने बाउंड्री को, भावनाओं की बाउंड्री जो गांठ बना लिया है, अपने लोगों जैसे लोग केवल प्यार मारना थोड़े से लोगों को, उस बाउंड्री को तोड़ दें तो अपनी भाव संवेदना उदार आत्मीयता में बदल जाएगी। एक ही क्षण में कहीं मर भी रहे, कहीं पैदा भी ले रहे हैं, तब वो रोएगा कि हंसेगा, आप सोचिए क्या करेगा। तो उस अवस्था में ही वो समत्व की स्थिति में आएगा। तो हम बाउंड्री को हटाने की बात बनती है तो ये काम करता है। देखिए मान लीजिए ईड़ा सीड़ा हम ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो देखिए क्या करता है ब्रेन में कि राइट वाला का ऑपरेटर लोग को क्लीन करता है,
और ये स्पिरिचुअल होता है इस साइड का साइंटिफिक होता है। परा के ये हंगशंग है जो ब्रिटेन में हंगशंग शिव कहा जाता है, तो उसके बीज मंत्र होते हैं। तो ये हमें है कि क्लीनिंग करने का लाभ मिल जाता है, नाड़ी शोधन की प्रक्रिया से हमें लाभ मिल जाएगा इसमें। और बाद में प्राणाकर्षण करना है, नाड़ी शोधन के बाद अगला प्राणायाम है प्राणाकर्षण, तो ये हेल्प करता है। लेकिन अध्ययन किया जाए, स्वाध्याय उसका खुराक है। तो पूज्य गुरुदेव के साहित्य जो भी आप में लगे, वांग्मय में से सब्जेक्ट वाइज कुछ भी चुन लें, हम उसका स्टडी करें, अपने विचारों से मिलता जुलता, तो दिशा दे देगा। और अभी के लिए युग पुरुष हैं, तो इनके साहित्य, साथ ही आर्ष ग्रंथों में से सभी का भाष्य कर दिया इन्होंने नए शैली में सारे पुराणों का। तो ये अभी के आध्यात्मिक वैज्ञानिक शैली का हम यदि स्टडी करते हैं तो विचारों में विस्फोट होगा, बस अज्ञान ग्रंथियां टूटेगी। जी धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। जी, तो अभी जिनका भी कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट में भी प्रश्न डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ तभी विचार किया जा रहा है। देखिए राजेश जी का है क्या, हैंड रेज है क्या? बोलिए। जी जी, हाँ बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, कहा जाए। बाबूजी एक जो औरत महिलाओं को पीरियड्स होता है तो उसको लेकर भोजन नहीं प्रोवाइड कर सकती हैं, और उसी दौरान कोई अगर गेस्ट आ जाता है तो उस समय उनके लिए एक स्थिति हो जाती है कि क्या करें, जो जबकि उनकी भावना रहती है उस अतिथि का हम सेवा सत्कार करें, तो इस दौरान क्या करना चाहिए जो है? देखिए ये इसको हम लोग बहुत अधिक तूल दे देते हैं ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी का। तो ये इसके बारे में पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि वो शारीरिक शुद्धि की एक नेचुरल प्रक्रिया है, उसको लेकर के हम अपनी ड्यूटीफुलनेस बंद नहीं करेंगे। स्वच्छता सफाई का केवल ध्यान रखा जाए, और जैसे सर्दी कभी भी आ सकती है, तो सर्दी भी तो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रहा है, या अपान वायु कहीं भी निकल सकता है, पसीने भी है तो ये भी तो वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो जो मेंसेस का जो क्रम बना दिया गया है ईश्वर द्वारा, वो क्लीनिंग और पवित्रता का वो व्यवस्था है। तो वो तो बहुत एक पवित्र व्यवस्था ईश्वर ने किया है, उसको लेकर के छूत अछूत का क्या उसमें डिस्टर्बेंस करना। इन दिनों मेडिकल उपचार तरह तरह के मिल गए हैं, नेपकिन्स मिलता है, हाइजीनिक है ये सब, तो उसका इस्तेमाल करते स्वच्छता सफाई करें और सारे अपने ड्यूटी कर सकते हैं। बिल्कुल मेंटल जप भी करते रहा जाए। मान लीजिए कोई लड़की एग्जाम देने जाना है, या दौड़ रेसलिंग वगैरह, जिम कहीं भी प्लेयर, और उसी दिन उस समय में पीरियड का क्रम चल रहा हो, तो क्या वो अपने तो फिर तो उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, उसमें फेस नहीं की तो हमें इसमें, या शादी विवाह का अवसर में सोचिए कि शादी आ गया है, द्वारे बारात आ गई है, वो मीन्स तो कभी भी आ सकता है, उसमें भी भावरे लगाना है, हवन करना है, ये सब। तो वो जहाँ पर है, इसका मतलब है कि साइंटिफिक और स्पिरिचुअल मेंटेलिटी का अभाव है वहाँ पर। तो उस हालत में सारे अपने स्वच्छता सफाई का ध्यान देते हुए रखते हुए, और वो पहले चूंकि उस पर कम व्यवस्था थी स्वच्छता सफाई का, तो अनावश्यक कहीं पर, और घर में अन्य लोग रहते थे, ज्वाइंट फैमिली रहता था, तो भी थोड़ा सा रिस्क की जरूरत पड़ती है। पेट में मरोड़ वगैरह होगा, क्योंकि उसमें से वो क्लीनिंग की व्यवस्था में रहता है नेचुरल, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट के लिए वो लोग छुट्टी दे दिया करते, और थोड़ा सा राहत मिले और एक्सेस ब्लीडिंग ना। लेकिन अभी के लिए है एक ही मेंबर है तो सारे काम क्रिया करेंगे और नो प्रॉब्लम। जी बाबूजी थोड़ा सा इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी ये मानता है कि हम इस पीरियड के दौरान कोई उनसे भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। अगर उनको बिना बताए अगर भोजन ग्रहण करवाया जा रहा है तो इसमें क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। क्यों ढिंढोरा फिटना जी, हमको सर्दी हुआ है, हमको ये हुआ है, हम कहेंगे ही नहीं किसी पर। ढिंढोरा क्या पीटना, ढिंढोरा पीटने की चीज है वो सब। जी जी बाबूजी, ठीक बाबूजी प्रणाम। वो तो मन अपने हाइजीनिक व्यवस्था है, कहीं भी आए सर्दी होता है आदमी रुमाल लिए रहता है, अपना ही कर लिया,
तो अब उसमें है कि वो पवित्र व्यवस्था है, दिमाग को थोड़ा सा खुला और वैज्ञानिक रखना पड़ेगा और आध्यात्मिक रखना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर तो देखिए कुंडलिनी कहाँ पर है, जहाँ मल है, मल वाला एरिया वहीं पर कुंडलिनी है, पवित्र है, वहीं पर शिव जी हैं, पार्वती हैं, समझिए। शरीर तो हमेशा कचड़ा है, हमेशा लाखों कोशिकाएं मर रही है, लाखों जी रही हैं उसमें, तो हमेशा क्षुतिकाग्रस्त रहता है। कौन व्यक्ति कह सकता है कि बिल्कुल ये हमारा ये, और माइंड में नेगेटिव थॉट आ गया तो माइंड अपना टट्टी लिप कर रहा है, कचड़ा निकाल रहा है। तो आत्मा हमेशा शुद्ध है, तो आत्मा से परमात्मा की आहुति बनती है उपासना, और आत्मा से स्नेह प्रेम निकलता है, भाव संवेदना। जब लाश पर भी हवन सा कल्ले डाला जा सकता है तो मुर्दा से भी खराब हो गया ये व्यक्ति, थोड़ा सा उसके क्लीनिंग व्यवस्था में है, तो लाश पर स्मशान घाट पर शकल डालते हैं, घी डालते हैं, वेद मंत्र बोला जा रहा है, तो मुर्दा से भी तो खराब नहीं होगा ये व्यक्ति जी। हाँ, तो ये सब है कि वहां पर अपरिपक्व मस्तिष्क जहां पर रहते हैं उसके साइड इफेक्ट ये सब होंगे जी बाबू जी। क्रांतिकारी सोच लानी होगी जी, अपने आप को जीवन में कुछ करना है तो, और विशुद्ध वैज्ञानिक है ये जी। ठीक बाबू जी, प्रणाम जी, प्रणाम। तो ये पंच तत्वों की शुद्धि, देखिए कुछ अब प्रश्न नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ, मौन तो थोड़ी कोई रहेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना है। एक और बात देखिए, तुमने एक शिकायत पिछली बार में आ गई, शिकायत की आवश्यक चीज है कि जब 100 से अधिक हो गए हैं तो ये एडमिन ग्रुप ने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया है कि जो बाद में ज्वाइन करते हैं जब दिखाई पड़ता है कि हाउसफुल, तो लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है यूट्यूब पर, तो उसमें कितना ही लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ओपन है, तो उसमें आप ज्वाइन करके लाभ ले रहे, हमने देखा भी खोल करके यूट्यूब पर, तो बहुत अच्छा रहा था। तो कोई भी कभी भी जुड़ सकते हैं जो एक्स्ट्रा के लोग हैं जी, तो नो प्रॉब्लम। कोई भी शिकायत हो, कोई भी दिक्कत हो तो सीधे क्लास में कहेंगे। तो इसमें 80% साइंटिस्ट लोग हैं और स्पिरिचुअल माइंडेड भी हैं और साइंटिफिक मेंटलिटी के हैं, तो सोल्यूशन हम सब के प्रयास से हो जाएगा जी। और अमन जी देखिए, हमने पांचों तत्वों की शुद्धि पर बहुत लंबा प्रैक्टिस किया है, एक एक पर। हाँ, पृथ्वी तत्व को केवल हमने 5 साल ध्यान था, मिट्टी स्नान किए थे लगातार 5 साल तक। इधर बाद में हमने देखा कि थोड़ा सा हर जगह मिट्टी नहीं मिलता है तो साबुन वगैरह इस्तेमाल करने लगे, तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, चर्म रोग ऊपर से फिर चमड़े का ये दिक्कत आने लगी थी। तो इतना इन दिनों टॉक्सिन है यूनिवर्स में कि मत पूछिए, हर जगह एसिडिटी भरा पड़ा है, एकदम जहरीले हवा, जन, अन्न। तो फिर भी अब फिर शुरू कर दिए हैं मुल्तानी मिट्टी से स्नान करना, तो देखना है कि बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है जी। जी बाबू जी। हाँ, और जल का भी बहुत, हाँ जी देखिए कहा गया है मोटापा, क्या अभिजीत जी भाई साहब का है, मोटापा किस तत्व के असंतुलन से होता है और उपाय क्या हो सकता है, ये पृथ्वी तत्व है। तो जहां भी हम लोग, जैसे मीठा स्वाद है, तो जहां मीठा है वहां पर पृथ्वी तत्व है, तो थोड़ा सा उसका परहेज कर लिया जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं वो लास्ट प्रोडक्ट वो बन जाता है, ग्लूकोज में आकर होता है, तभी ब्लड में जाएगा, सीधे बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा बंद कर दिया जाएगा, उसके बदले प्रोटीन को का लाभ लिया जाए, प्रोटीन से भी ऊर्जा मिल जाता है हमें और धीरे धीरे भी पचता है, बहुत अच्छा उपाय है डायबिटीज वालों के लिए। तो मोटापा पृथ्वी तत्व का है, मतलब कि जितना कैलोरी चाहिए उससे अधिक खा लिया तो फिक्स डिपॉजिट जहां तहां जमा हो गया, इसमें कोई वैसी बात नहीं। जितना हमने खाया उतना काम किए रहते, भीम की तरह खाएं नो प्रॉब्लम, लेकिन हनुमान की तरह काम करें तो उस कैलोरी का उपयोग हो गया। तो भी आदमी देखिए, जितने भी धावक होते हैं, धावक किसी को मोटा नहीं देखेंगे, इसका मतलब उसकी कैलोरी से अपने जो एक्स्ट्रा है ऊर्जा उसको निकलते जा रहा है, उपयोग कर रहा है। तो थोड़ा सा योग व्यायाम बढ़ा दिया जाए तो होगा, और भोजन उतना लें जितना की खपत है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लें इमरजेंसी फंड के लिए, कहीं कहीं जमा रहे जी। अच्छा, इसका पूछे है तो समाधान वही है कि हम थोड़ा डाइटरी सप्लीमेंट को और योगा को बैलेंस कर लें। आहार शुद्धि या तत्व शुद्धि कहिए, आहार शुद्धि एक ही चीज है, तत्व ही आहार बनता है, तो इसलिए अलग से उस मंत्र में नहीं आहार शुद्धि शब्द का। आसनेन उपवासेन तत्व शुद्धि तपस्या, ये गायत्री मंजरी में अन्नमय को शुद्धि के लिए ही 4 उपाय दिए गए।
तो उसमें हम अपने आप को कहीं मुटाने नहीं देते। जहां देखते हैं शरीर भारी हो रहा है तुरंत जलाहार कर लेते हैं या रसाहार कर लेंगे। तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी पड़ता है। तो ओल्ड एज में हमने देखा है कि शरीर अक्सर लोगों को भारी हो जाता है रिटायरमेंट के बाद में, खाने को मिलने लगता है, आराम से रहने लगते हैं, और भी तो और स्वाद लिप्सा गई नहीं रहती है जीवन भर का चटर पटर, तो और भी दिक्कत हो जाता है, प्रॉब्लम। तो अपने आप को बैलेंस रखना जरूरी है, स्फूर्ति रहता है। देखिए कितना इंडियन फील्ड वर्क बढ़ गया है रिटायरमेंट के बाद, और फील्ड वर्क बढ़ गया है और स्फूर्ति आ गई है। हमको तो ये साबित करना है कि रिवर्स गियर में भी जिया जा सकता है, बस टिल डेथ है, जुआओं की तरह रहें। ये तब साबित करना होगा कि पंचकोश यौगिक साइंस को एक विज्ञान है। शिक्षाजीवी आदमी रखते थे तो क्या साइंस था। आज के युग में भी लाख पोल्यूशन है, ये फिर भी इतना आदमी के भीतर में विश्व पहुंचाने की क्षमता है, और ये कि सिर्फ 5 बॉडी को ही रिफाइंड कर ले तो, लेकिन आसक्त ना हो। देखिए पंच तत्वों में हम आसक्त ना हो जाएं, क्योंकि अब सारे ऊपर के लेयर हैं। हमेशा आसक्त होना है तो आत्मा में होना चाहिए, और ये तब तक हमें लेना चाहिए सर्वाइवल के लिए। 5 बॉडी चाहिए, 5 तत्व ही 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां कहलाते हैं, इनको तो होल लाइफ जरूरत है। तो इस ऑपरेटर्स को हम मजबूत रखें तो जीवन जीने का कुछ और ही मजा है जी। तो हाँ 3 मिनट है, प्रश्न किए जा सकते, खुले प्रश्न, पूरे ग्लोबल क्लास है और ओपन क्लास है जी। 5 तत्वों को कैसे कमांड किया जाए ये पूछे जा सकता है, या और भी 5 कोषों में से भी कहीं गियर फंसा है तो बिल्कुल आसान रास्ता बता देंगे, यूं यूं निकल जाइए, बिल्कुल आर पार का है। इसमें बाबूजी एक मेरा इसमें अनुभव है उषा पान के उसमें कि कहते हैं कि तत्वों का अनबैलेंस्ड भी जो है कभी गड़बड़ी उत्पन्न कर देता है। तो एक हमसे पहले मिस्टेक होती थी कि पानी तो हम काफी पीते थे, 3 लीटर सुबह पानी पीते थे, लेकिन उसको बहुत ही हम पी लेते थे। उसको जैसे घूंट घूंट करके सलाइवा मिला के मतलब पीना चाहिए, तो उससे वो नई तरीका अपना रहे थे। तुरंत उसको गटागट 1 गिलास जो है खत्म कर देते थे। अच्छा, ये इनके पद्मा जी क्वेश्चन है, पंच तत्वों की सफाई का सरल उपाय बताएं जी बाबू जी। हाँ अब एक और भी जल तत्व की जहाँ बारी आई कि ये पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है जल, बस जल का ब्लड का पीएच वैल्यू को मेंटेन किए रहता है। तो 7.45 स्टैंडर्ड माना जाता है, जिसमें कि रोग दुख ना होगा, गठिया साइटिका वगैरह भी ना होंगे यदि ये रहा तो 7 से अधिक रहा। और पानी की मात्रा हम यदि प्रॉपर लेते हों नीड्स के अनुसार, तो क्या होगा कि कचरों को बाहर तो निकालते रहेगा, एसिडिटी को बाहर निकालते रहता है, और 7 उसका न्यूट्रल है, 7 तक लाएगा। और सलाइवा यदि मिला दिए तो ये अल्कलाइन है, तो 7.45 बिल्कुल आसानी से हो जाता है, मशीन रखने की जरूरत ही नहीं अलग से। और कितना सरल ऋषियों का उपाय था जी। एक और प्रश्न है लास्ट में, देखिए तो क्या क्या आया हुआ है। ये पद्मा दीदी का क्वेश्चन है जी। पद्मा दीदी का प्रश्न है कि पंच तत्वों की एक साथ सफाई करने के सरल उपाय बताएं। देखिए इसमें पंचकोश साधना में एक तरह रख ले आहार शुद्धि और प्लस एपीएम भी, ये इसमें, और बस यही 2 से बात बन जाएगी, आहार शुद्धि प्लस एपीएम भी। आहार शुद्धि रखें, आहार शुद्धि का मतलब होता है भोजन का कि हम वही भोजन लें जो शरीर को सेट करता, बस एक कल्याणकारी हो अपने बॉडी के लिए। दूसरा, ओवर डाइट ना खाएं कभी भी। और तीसरा, प्रसन्न मन से खाएं और पसीने की कमाई खाएं, सीजनल चीज खाएं, ईश्वर का प्रसाद मानकर खाएं। तो ये एक तरीका है कमाल का। तो ये भोजन से बस इतना काफी है, बस भोजन के बारे में। और रह गया दूसरा एपीएम भी, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद। तो ये प्रोसेस करते रहेंगे तो कभी शरीर में कोई दिक्कत ही नहीं। इनकी पहुंच 5 बॉडी तक होता है, 5 बॉडी में प्राण की अग्नियां जल रही है। तो प्राणमय से की साधना से 5 बॉडी प्राणो भवित परब्रह्म, वो आनंदमय कोष तक सफाई कर डालता है प्राण। कि उसमें भी है ना ब्रह्माग्नि के रूप में वहां पर प्राण है। विज्ञान में कोष में आत्माग्नि के रूप में प्राण है। सब अग्नि अग्नि है, अग्नियों की ईंधन जल रही है जी। तो समय हो गया है, शांति पाठ किया जा सकता है अमन जी। कल मिलते हैं। हाँ मैं क्या हूँ मैं जी जी, धन्यवाद बाबू जी।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आज के शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। समाप्त।